जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज का ये महत्वपूर्ण सेशन संबंधित है सामान्य ज्ञान से, जिसका भाग 3 है। पहला दूसरा हमने अपलोड कर दिया है। पहले में 200 क्वेश्चन थे और दूसरे में 50 क्वेश्चन थे। आप सभी साथियों ने देखा होगा, अच्छा भी लगा होगा। उसी क्रम में आज हम तीसरा पार्ट आप सभी साथियों तक शेयर कर रहे हैं। आप सभी साथी देखें और ज़्यादा से ज़्यादा उन सभी साथियों तक शेयर करें जो एसएससी जीडी एग्जाम 2022-23 में बैठ रहे हैं। ठीक है साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन 49वां क्वेश्चन है साथियों। पिछले वाले सेशन में 48 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ था, उसके आगे हम क्रम को बढ़ाते हुए 49वां क्वेश्चन, एग मार्क किसके लिए दिया जाता है? एग मार्क जो है साथियों किसके लिए दिया जाता है? कृषि पदार्थ के लिए दिया जाता है एग मार्क। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है साथियों? प्रधानमंत्री। आप सभी साथी कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताएंगे नीति आयोग को पहले किस नाम से जानते थे। अगला प्रश्न है साथियों, राज्यपाल कब तक अपने पद पर बना रह सकता है? जब तक साथियों राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक राज्यपाल अपने पद पर बने रह सकते हैं। अगला प्रश्न है, चाय का उत्पादन किस क्षेत्र में किया जाता है? गर्म, आर्द्र तथा पहाड़ी क्षेत्र में साथियों चाय का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, मृत्यु दंड को कौन माफ कर सकता है साथियों? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की अद्यतन होती है विधि या न्याय विज्ञान के लिए। अगला प्रश्न है साथियों, नर मेढक मादा मेढक से अधिक टर्राता है या बोलता है क्योंकि नर मेढक में साथियों वाक कोष होता है। क्या होता है? वाक कोष होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। काजीरंगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? असम राज्य में है। अगला प्रश्न है, पायरिडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है साथियों? महत्वपूर्ण है। पायरिडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है? विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। अगला प्रश्न है साथियों, एंजाइम से क्या अभिप्राय है? जैविक उत्प्रेरक। अगला प्रश्न है साथियों, संचायक बैटरियों में किसका प्रयोग होता है? जस्ता। आप सभी साथियों को जो उत्तर गलत लग रहे हों उसका उत्तर आप सभी साथी कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, जापान की मुद्रा क्या है साथियों? येन जो है साथियों जापान की मुद्रा है। तुंग तथा भद्रा किस नदी की सहायक नदी है साथियों? कृष्णा नदी की। ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज नामक पुस्तक किसने लिखी है? समरसेट मॉगम, नोबेल पुरस्कार विजेता भी है। उन्होंने ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है साथियों, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? फिल्म उद्योग में प्रदान किया जाता है साथियों दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अगला प्रश्न है, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न है साथियों, प्रस्तर युग के लोगों के पास कौन से पहले घरेलू पशु थे? कुत्ता। अगला प्रश्न है साथियों, किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा? मैं इसे लेकर रहूंगा बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा कहा गया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अगला प्रश्न है साथियों, दांडी यात्रा मुख्यतः किसके विरुद्ध किया गया था? नमक्कर के विरुद्ध किया गया था साथियों दांडी यात्रा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था साथियों? बंबई में। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन गलत है साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। सिकंदर भारत में बढ़ते हुए किस नदी तक पहुंचा था? व्यास नदी तक। अगला प्रश्न है साथियों, सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच में जल विभाजक किसके द्वारा बना है साथियों? अरावली श्रेणी के द्वारा। अगला प्रश्न है साथियों, नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है साथियों, किस संस्था द्वारा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के द्वारा। अगला प्रश्न है साथियों, मोनिका सेल्स किस खेल से संबंधित है? टेनिस से साथियों, इंपॉर्टेंट नहीं है, पुराना क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है साथियों, बहुचर्चित टिहरी बांध किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में है साथियों, इंपॉर्टेंट है। तिनामेन स्क्वायर किस देश में स्थित है साथियों? चीन में। अगला क्वेश्चन साथियों महत्वपूर्ण है, सुआ जो है साथियों किस देश की कैपिटल यानी राजधानी है? फिजी की। किसकी है साथियों? फिजी की कैपिटल है सुआ, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, माई फ्रोजन टर्बुलेंस ईयर्स इन कश्मीर पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? जगमोहन। अगला प्रश्न है, कृषि आधारित उद्योगों की संख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य
प्रथम स्थान पर है साथियों पंजाब। अगला प्रश्न है ईसा से 483 वर्ष पूर्व वृहत बौद्ध सम्मेलन साथियों कहाँ हुआ था? महत्वपूर्ण है राजगृह में। अगला प्रश्न है साथियों 1906 ईस्वी में राजनैतिक संगठन के रूप में मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ था? ढाका में। अगला प्रश्न है साथियों कानपुर में 1857 की क्रांति में किसने नेतृत्व किया था? नाना साहब ने किया था। अगला प्रश्न है साथियों सातवाहन राज्य में गोदावरी तट का एक बड़ा नगर कौन था? अरिकमेड। सातवाहन राज्य में गोदावरी तट का एक बड़ा नगर साथियों कौन सा था? अरिकमेड साथियों महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। कलिंग युद्ध साथियों कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। दाब बढ़ाने से ध्वनि का वेग क्या होता है साथियों? बदलता नहीं है। अगला प्रश्न है साथियों सूर्य में उपस्थित ऊर्जा का कारण है नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न है साथियों हाइड्रोजन की जगह बैलून में भरी जाने वाली गैस कौन सी है? हीलियम है। जल की अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है साथियों? कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण होती है। अगला प्रश्न है साथियों हवा में ध्वनि का वेग बढ़ता है तापक्रम बढ़ने पर। अगला प्रश्न है साथियों वह धातु जिसकी प्रतिक्रिया ठंडे पानी से तेज होती है? सोडियम। अगला प्रश्न है जब प्रकाश वायु में शीशा से जाता है तब शीशे में इसका वेग साथियों क्या होता है? घटता है। क्या होता है? घटता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। किस गैस के साथ ऑक्सीजन को मिलाने से इसका रंग जो है साथियों भूरा हो जाता है? नाइट्रिक ऑक्साइड। अगला प्रश्न है साथियों किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 40 किलोग्राम है, चंद्रमा पर जाने पर साथियों उसके भार में क्या परिवर्तन होगा? उसका भार जो है घट जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों राजा राम मोहन राय के मरने के बाद किसने ब्रह्म समाज में नई जान डाली थी? केशव चंद्रन सेन ने। अगला प्रश्न है साथियों अंग्रेजी शासन में किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष भारतीय सरकार की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा की थी साथियों? 1911 ईस्वी में। किसने किया था? अंग्रेजी शासन में किंग जॉर्ज पंचम ने। इसको भी साथियों याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 है अंग्रेजों ने भारत तथा इंग्लैंड के बीच सीधा तार संबंध कब स्थापित किया था साथियों? 1865 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन की प्रतिज्ञा सितंबर 1920 में कहाँ की थी साथियों? कलकत्ता में। अगला प्रश्न है साथियों घड़ी में चाबी देना किस ऊर्जा को संग्रहित करता है? महत्वपूर्ण है। घड़ी में चाबी देना किस ऊर्जा को संग्रहित करता है? स्थितिज ऊर्जा को। अगला प्रश्न है साथियों पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? जब तापक्रम अधिक और हवा आर्द्र हो तब पसीना जो है साथियों सबसे अधिक निकलता है। अगला प्रश्न है डिप्थीरिया तथा इन्फ्लुएंजा किन कारणों से होता है? डिप्थीरिया तथा इन्फ्लुएंजा है साथियों, यहाँ पे फा होगा शायद बीच में। किसके कारण होता है साथियों? क्रमशः बैक्टीरिया तथा वायरस के कारण होता है। साथियों इस प्रकार से आज का अपना महत्वपूर्ण सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा साथियों तो सेशन को लाइक करके जाइएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आप एक सब्सक्राइब करेंगे हम और अधिक मोटिवेट होंगे और आप सभी साथियों के लिए निरंतर वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है साथियों, सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। साथ में अपने सभी साथियों तक शेयर करिएगा, स्पेशली उन सभी साथियों तक जो एसएससी जीडी एग्जाम 2023 में बैठ रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।